दोस्तों, हाल ही में जियो ने उनकी 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में 5G के बारे में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जियो ने स्क्रैच से कंप्लीट 5G सॉल्यूशन बनाया है, जो हमें 100% घरेलू विकसित तकनीकों और समाधानों का उपयोग करके भारत में एक विश्व स्तरीय 5G सेवा शुरू करने में सक्षम करेगा। अब इससे आप लोगों को इतना तो पता चल ही चुका होगा कि इंडिया में 5G के बारे में आने वाले दिनों में बहुत कुछ काम होने वाला है। लेकिन 5G के मामले में बहुत सारे सवाल दिमाग में आए थे, जैसे कि 5G कैसे काम करता है या 4G से कितना फास्ट होगा, इससे हमारे डेली लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, जिससे कुछ लोग डरते भी हैं, एक्सेट्रा। आप में से हमारे बहुत सारे दोस्तों ने भी इसके बारे में इन डिटेल वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी, तो उसी के चलते ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 5G हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा होगा और उसके बारे में पूरी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए। 5G को समझने के लिए पहले उसके G को समझना पड़ेगा। इसमें G का मतलब जनरेशन यानी पीढ़ी। हर टेक्नोलॉजी में समय के हिसाब से कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, जो उस समय के हिसाब से उचित भी होते हैं। वैसे ही सेल्यूलर नेटवर्क्स की टेक्नोलॉजी में भी हर जनरेशन ने हमारी मोबाइल फोन्स में ऐसे ही बदलाव लाए हैं, जिसने हमें बेहतर स्पीड और अधिकतम फंक्शनलिटीज प्रोवाइड की है। जैसे कि 1G में सबसे पहला बेसिक मोबाइल फ़ोन आया, 2G में टेक्स्ट मैसेजेस की सुविधा लाई गई, 3G में इंटरनेट के माध्यम से हम लोग मोबाइल फ़ोन में ही ऑनलाइन आना शुरू हो गए, और 4G ने ऐसा बेहतरीन इंटरनेट स्पीड दिया जो आजकल हम लोग हमारी मोबाइल फ़ोन्स में एंजॉय करते हैं। लेकिन आपको तो पता है आज का दौर डिजिटल का है, जिसमें अपने अलग अलग डिवाइसेस में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे इंटरनेट पर यूजर्स का ट्रैफिक अधिकतम मात्रा में बढ़ते जा रहा है और 4G भी अपने यूसेज की मैक्सिमम लिमिट की तरफ बढ़ रहा है। उसी के चलते हम लोग अब अगले जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है 5G, मतलब 5th जनरेशन। सबसे बेहतरीन इंटरनेट स्पीड यही इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। ऐसा बोला जा रहा है कि 4G के मुकाबले इसका स्पीड 100 गुना ज़्यादा होगा। IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के हिसाब से 4G में एक हाई डेफिनेशन फिल्म डाउनलोड करने के लिए अगर हमें 10 मिनट लगते हैं, तो 5G में ऐसी फिल्म सिर्फ 1 सेकंड में ही डाउनलोड हो सकती है। 5G आने वाले दिनों में अलग अलग टेक्नोलॉजीज का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, ऑटोनोमस ड्राइविंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्सेट्रा। लेकिन अब सवाल ये है कि 5G में ऐसा क्या है जिससे हमें इतनी जबरदस्त इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं ऐसे कौन से तकनीकी बदलाव है जिनसे ये मुमकिन होने वाला है। असल में 5G में 5 अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिलीमीटर वेव्स, स्मॉल सेल, मैसिव मीमो, बीम फॉर्मिंग और फुल डुप्लेक्स। इन हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग आगे ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है मिलीमीटर वेव्स। 5G में हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलने का सबसे बड़ा कारण है मिलीमीटर वेव्स, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक रूप होता है। जैसे पानी की तरंगें होती है, वैसी ये वेव्स हमारे आसपास होती है। हमारे मोबाइल या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनमें वायरलेस नेटवर्क के जरिए जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो ऐसी ही वेव्स के जरिए होता है, और फिलहाल इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज 6 गीगाहर्ट्ज के आसपास है। आपको तो पता है कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी के चलते आने वाले दिनों में ये फ्रीक्वेंसी रेंज पूरी दुनिया को वायरलेस डेटा प्रोवाइड करने के लिए कम पड़ सकती है। यही पर यूज होगा मिलीमीटर वेव्स का, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 30 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होगी, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज है, जिससे इंटरनेट का स्पीड बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इनका एक प्रॉब्लम भी है, ऐसी वेव ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, या फिर रास्ते में अगर ऑब्स्टेकल्स जैसे कि बिल्डिंग आती है या फिर खराब मौसम के कारण भी इनकी सिग्नल कैपेसिटी पर असर पड़ सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5G में इस्तेमाल होता है अगली टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है स्मॉल सेल। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि हमारे मोबाइल फोन्स में
जो भी नेटवर्क आता है वो बड़े बड़े हाई पावर मोबाइल टावर्स के जरिए आता है, जिनके सिग्नल्स की रेंज दूर तक जाती है। लेकिन इनमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल होता है तो अभी हमने देखा है कि ऐसी वेव ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए छोटे छोटे सेल टावर्स लगाए जाएंगे। कम से कम 250 मीटर की रेंज में एक सेल टावर होगा। तो ऐसे टावर्स हमें बिल्डिंग के ऊपर या फिर बड़े बड़े पोल्स के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। ऐसे टावर्स अच्छे से सिग्नल्स भेज सके, इसके लिए इनकी एंटेनाज में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं। यही हमारे आगे के टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है मैसिव मीमो। इसमें मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स के लेन देन की प्रक्रिया। 4G में इस टेक्नोलॉजी का पहले से ही इस्तेमाल होता है। 4G के एक सेल टावर में 12 एंटेना पोर्ट्स होते हैं, वहीं पर 5G में 100 एंटेना पोर्ट्स होंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि 12 की जगह अगर 100 एंटेना पोर्ट्स आएंगे तो सिग्नल्स की कैपेसिटी किस मात्रा में बढ़ सकती है। लेकिन इसमें सिग्नल्स की भी संख्या बढ़ेंगी और उनका एक दूसरे के साथ टकराव भी होने के अनुमान है, जिनको इंटरफेरेंस भी कहा जाता है, जिससे सिग्नल्स की ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। तो ऐसी डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे अगली टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है बीम फॉर्मिंग। बीम फॉर्मिंग बेसिकली एक ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम है जो सेल टावर से निकलने वाली सिग्नल को अलग अलग जगहों पर भेजने की बजाय एक फोकस्ड और सही डायरेक्शन में अपने यूजर्स तक भेजेगा, जिससे मैसिव मीमो में होने वाले सिग्नलों के डिस्टर्बेंस को कम किया जाएगा। अब इसमें पांचवी और आखिरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो है फुल डुप्लेक्स। फिलहाल सेलुलर नेटवर्क्स में एक ही लेन का इस्तेमाल होता है, जिसमें सिग्नल्स एक बार में एक तो सेंड या फिर रिसीव किए जा सकते हैं। इसमें फुल डुप्लेक्स का काम है इस सिंगल लेन को डबल लेन करना, जिससे सिग्नलों के बीच होने वाले कोलिजन या फिर एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। जिससे एक ट्रेन अपनी लेन से जा रही है और उसी लेन पर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन आ रही है, तो एक्सीडेंट तो होने वाला है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि सिंगल लेन से अगर डबल लेन किया जाए या फिर सेपरेट लेन्स किए जाए तो सिग्नल्स अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये थी 5 ऐसी टेक्नोलॉजी जो 5G में यूज होंगी, जिनके ऊपर अभी भी काम जारी है। शायद इनके साथ और कुछ नई टेक्नोलॉजीज को मिलाकर 5G को आने वाले दिनों में स्टेबल करने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग समझे तो 5G नेटवर्क से 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आते हैं। पहला है एक्सट्रीमली हाई स्पीड। इसमें हमने देखा कि 4G के मुकाबले 5G का इंटरनेट स्पीड 100 गुना ज़्यादा होगा। इसका फ़ायदा अलग अलग जगह पर होगा, जैसे कि फुल HD लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सेट्रा। वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल डॉक्टर्स लाइव सर्जरीज में भी कर पाएंगे। इसमें डॉक्टर्स मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देकर रोबोट्स की मदद से दूसरे लोकेशन से लाइव सर्जरीज कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है एक्सट्रीमली लार्ज कैपेसिटी। इसमें हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ अधिक मात्रा में बढ़ाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक को इजीली मैनेज किया जाए। फॉर एग्जांपल, किसी बड़े कॉन्सर्ट या पब्लिक गैदरिंग में जब एक ही टाइम बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो उस वक्त इंटरनेट की स्पीड कम दिखाई देती है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ ऑनलाइन आते हैं। यही पर 5G की ज़्यादा बैंडविड्थ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तीसरा पॉइंट है एक्सट्रीमली लो लेटेंसी। इसमें पहले लेटेंसी को समझते हैं। लेटेंसी का मतलब है सेलुलर नेटवर्क के बेस स्टेशन या सर्वर से डेटा को आपके मोबाइल तक आने और वापस जाने का टाइम। इसे जनरली मिली सेकेंड में कैलकुलेट किया जाता है। तो 5G में लेटेंसी बहुत ही कम होगी। लो लेटेंसी का सबसे बड़ा फायदा होगा ड्राइवरलेस ड्राइविंग में, या फिर जिसे हम लोग ऑटोनोमस ड्राइविंग भी कहते हैं, जिसमें 1 सेकंड का भी डिले किसी की जान ले सकता है। 4G के मुकाबले 5G में ऐसा डिले कम से कम 1 मिलीसेकंड तक बताया जा रहा है। तो इस तरह से 5G के इस्तेमाल से हमें सेफ ड्राइविंग की गारंटी मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि 5G के बहुत सारे फायदे हैं। वैसे ही उसको आम लोगों के इस्तेमाल में लाने के लिए बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं, जिनके ऊपर दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज
अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। इसमें चाइना सबसे आगे है। लेकिन अब जियो की वजह से भारत भी 5G टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले देशों में गिना जाएगा। चीन की एक कंपनी हुआवे फिलहाल 5G टेक्नोलॉजी के सर्विस को यूरोप और अन्य देशों में प्रोवाइड करती है। चीन के एक लॉ के अनुसार चीन की कोई भी कंपनी जो अन्य देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उन्हें अगर चीनी सरकार डेटा की मांग करता है तो ऐसी कंपनीज को उन्हें डेटा देना ही पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि भविष्य में अगर चीन चाहे तो ऐसे देशों के ऊपर इस डेटा के माध्यम से हावी हो सकता है। इसी में अगर जियो के 5G की एंट्री होती है तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये हमारी स्वदेशी तकनीक होगी और अब इसके लिए भी हमें भविष्य में अन्य देशों पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो को 5G स्पेक्ट्रम मिलने के बाद ये तकनीक ट्रायल्स के लिए भारत में अगले साल तक अवेलेबल की जाएगी। जियो का मानना है कि हम लोग 4G को इजीली 5G नेटवर्क में अपग्रेड कर पाएंगे। अगर ये तकनीक भारत में अच्छे से काम कर पाए तो इसे अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, जियो की इस पहल के बारे में आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। फाइनली, हैप्पी लर्निंग, बी वॉइस एंड शेयर योर नॉलेज।